बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारा कैलकुलस 2 का नेक्स्ट लेक्चर है ग्रेडियंट वेक्टर। ग्रेडियंट वेक्टर जो है इसमें आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका भी उसी तरह फार्मूला है। अब देखें, इसमें आपने वेलगेट द ग्रेडियंट वेक्टर एट द पॉइंट देखें गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इन द डायरेक्शन गिवन बाय द एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। वेलगेट द ग्रेडियंट वेक्टर एट अ पॉइंट 1-3। सोल्यूशन है कि इसका फार्मूला ग्रेडियंट वेक्टर का फार्मूला, ये सिंबल जो है ग्रेडियंट वेक्टर के लिए है, जिसको हम पढ़ते हैं डेल भी पढ़ते हैं, और ग्रेडियंट वेक्टर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ये पार्शली एफ ऑफ एक्स है और ये पार्शली वाई है। डेल ऑफ एफ डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल एक्स आई प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे। ठीक है, ये जिसमें दो आपको यूनिट वेक्टर एक्स वाई और जे गिवन होंगे। एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। देखिए, इस फार्मूले के मुताबिक मुझे पहले इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली डेरिवेट करना चाहिए और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली डेरिवेट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली डेरिवेट किया तो एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर एज इट ही रहेगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट वाई यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर जब किया तो 2 एज इट और 3x स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। सिमिलरली एफ ऑफ वाई जब मैंने किया है, यानी इस फंक्शन को मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई जब पार्शली डेरिवेट किया है तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसको मैं जब x यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू जब आप y करते हो तो x एज इट ही रहा और y के रिस्पेक्ट किया तो 2y आ गया। नेक्स्ट टर्म जो है उसमें सिर्फ x ही है, तो ये x जो है विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट टर्म में जो 0 हो जाएगी, जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो 2xy आ जाएगी। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया। मैं कहती हूँ इम्प्लाइज दैट दीज वैल्यूज़ को आप इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ग्रेडियंट वेक्टर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई स्क्र प्लस 6x स्क्र है, वो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, आपने 2xy के वो पुट कर दी। अब यह आ जाएगा वाई स्क्र प्लस 6x। मैं ग्रेडियंट फार्मूले के मुताबिक आगे जो लिखा हुआ है डेल एफ बाई डेल एक्स आई माइनस प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे पुट किया तो ये वैल्यू, इसको मैंने इक्वेशन ए का नेम दे दिया। सो दिस इज ग्रेडियंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ये मेरे पास ग्रेडियंट वेक्टर आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एट द पॉइंट 1-3 ग्रेडियंट वेक्टर। उसी में मुझे कहा गया था कि पॉइंट आपको जो गिवन है 1-3 है, तो ग्रेडियंट एफ ऑफ 1-3 जे जो आपने ए इक्वेशन फाइंड की है, इसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट करती हूँ जो पॉइंट गिवन है 1-3। अब वाई स्क्वायर है, वाई की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर, और 6x स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट की, 1 पुट की है जो आपको गिवन है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -3 ये पुट कर दी, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15i और प्लस 2 प्लस माइनस 6 जे। ठीक है, अब evaluate the डायरेक्शन डेरिवेटिव एट अ पॉइंट 1-3। अब आपने डायरेक्शन डेरिवेटिव, इसी ग्रेडियंट के अंदर डायरेक्शन डेरिवेटिव आ गया, और डायरेक्शन डेरिवेटिव में आपको पिछले लेक्चर में क्लियर करवा चुकी हूँ। तो कहता है कि evaluate द डायरेक्शन डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1-3 डी वी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू यू। देखें, डायरेक्शन डेरिवेटिव जो आपके पास गिवन था उसका यही फार्मूला था, उसमें आई और जे करके, लेकिन डायरेक्शन डेरिवेटिव आपने कहा था कि कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स वाई तो उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव उस वक्त होगा जब आपको उसको यू के साथ डायरेक्ट यूनिट वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आप ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू यू, ग्रेडियंट आपने फाइंड कर लिया है, जो क्या आया था आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर और 2xy ग्रेडियंट ये आया था। अब इसको इंटू यू आपके पास क्या है, एंगल आपको गिवन है, जो एंगल आपको क्या गिवन था, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, और यूनिट वेक्टर को आपका फार्मूला मैंने बताया दिया था कास थीटा साइन थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू आपको पाई बाई 6 गिवन है जो आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो कास पाई बाई 6 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3/2 और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 है, जो हम यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके करेंगे। वाई स्क्र प्लस 6x स्क्र के साथ अंडर द रूट 3/2 ए और 2xy इंटू बी। ये फार्मूला याद है, एफ ऑफ एक्स इंटू ए प्लस एफ ऑफ वाई इंटू बी प्लस एफ ऑफ जेड इंटू सी। ये फार्मूला यहाँ पे आपके पास आ गया डायरेक्शन डेरिवेटिव वाला।
अब डायरेक्शन डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वाई, इसको अंदर वाई स्क्र प्लस सिक्स एक्स स्क्र अंडर द रूट 3/2 और प्लस एक्स वाई 2 के साथ कैंसिल हो गया। उस पॉइंट पे डायरेक्शन डेरिवेटिव फिर क्या आ गया, एफ ऑफ 1 - 3, वाई की जगह -3 और एक्स की जगह 1 पुट कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स की जगह 1 आ गया और वाई की जगह -3 आ गया, 9 आ गया, 3 3 9, 6 1 is 6 under the root 3/2 plus minus 3 is 3, 9 plus 6 is 15 under the root 3/2 और -6/2 आ गया। ये एलसीएम के लिए मैंने -3 को देखें 6/2 को जब हम करते हैं तो 2 3 आर 6 आता है, 3 को 6/2 बना दिया। अब 2 is LCM under the root 15 under the root 3 minus 6/2, that is the value of direction derivative at a point 1 - 3। सिमिलरली अगर आपके पास 3 वेरिएबल गिवन हों तो उसके लिए आप ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी वेक्टर गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2x z cube minus 3y z square, find that gradient of the function at the point 2 3 1 2 3